नहीं नहीं, हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया। देखिए, हमारे पार्टी के सभी विधायक बहुत रिस्पॉन्सिबल विधायक हैं और वो सब लोग तो इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर विधानसभा में उन्होंने रहना ही था। इतने महत्वपूर्ण विषय पे अगर चर्चा हो रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब लोग वहाँ पर रहें और सब लोग नॉर्मल वे में भी वहाँ पर रहे। कोई इसमें कोई व्हिप का तो कोई विषय नहीं। अभी तो हमारे यहाँ कोई चीफ व्हिप बना भी नहीं है। दूसरा मेरा सवाल, अब तक कांग्रेस पार्टी कहती थी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आज आपको विश्वास हो गया कांग्रेस का हाथ वाकई आम आदमी के साथ है? मेरे पास है। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं हमने तो बहुत दिन पहले कहा था, चुनाव के समय भी हमारे कई वरिष्ठ नेता कहते थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। अब सिर्फ इतना शायद फर्क हो गया है कि ये जो आम आदमी पार्टी है हो सकता है ए हो और जो कांग्रेस हो वो बी हो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले दिनों कह रहे थे एक प्रोग्राम में। तो लेकिन ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब आम आदमी पार्टी को, उनके नेता अरविंद जी को इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अगर उन्होंने जिस पार्टी को सारा देश भ्रष्टतम पार्टी मानता है, भ्रष्टतम सरकार जिनकी दिल्ली और देश में है थी, और उसी पार्टी को जिसको दिल्ली की जनता ने बाहर का दरवाजा दिखाया 45 से 8 तक पहुंचा दिया, और उस पार्टी के साथ इन्होंने पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग करके उसके साथ गठबंधन की दिल्ली में सरकार बना दी। उस पार्टी को जिसको जनता ने रिजेक्ट किया उसको सत्ता के गलियारे में लाकर बैठा दिया। अब उनको भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए आज आम आदमी पार्टी को जो फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिली है, क्या आप विधानसभा में नोटिस देंगे और एक लंबी चर्चा इसमें होगी ताकि इस देश को मालूम चले कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है? नहीं, मैंने जो आरोप लगाए हैं वो फैक्ट्स के आधार पर हैं। फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख अधिकारी ने ये चीज रिकॉर्ड पे बड़ी मैगजीन्स को इंटरव्यू में कही है। आप इंटरनेट पर चाहें तो देख सकते हैं, आप कहें तो मैं लिंक भेज देता हूं। और मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक डाटा दिया है। मैंने कहा कि कबीर नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो मनीष सिसोदिया की है, अरविंद केजरीवाल जिसमें पार्टनर है, उसको 2 वर्षों में ही खाली $3,69,000 मिले। ये फोर्ड फाउंडेशन के अधिकारी ने इस बात को जो है स्वीकृति की है। क्या आप विधानसभा में नोटिस देंगे? लगाया है डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़ा जब विषय आएगा तो इसके बारे में विचार करेंगे निश्चित रूप से। जो है इसके बारे में तो सारे डॉक्टर चाहता था कि मामला इतना गंभीर है तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको तो एक नोटिस देकर इस पर चर्चा करानी चाहिए ताकि देश को मालूम हो सके कि सही क्या है। ऐसा है कि मैंने आज ये विधानसभा के माध्यम से सारे देश के सामने ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से पूछा था। और ऐसे बहुत सारे मैंने संवेदनशील विषय जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हैं, राष्ट्र धर्म और समाज धर्म से जुड़े हैं, वो सारे के सारे प्रश्न उनसे पूछे थे। उनके पास इनका जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका जवाब ही देना उचित नहीं समझा। जवाब ही नहीं है इन प्रश्नों का। मेरा चौथा सवाल सर आपसे है, 0 आवर में मेरा चौथा सवाल आपसे है। हम ये मान रहे थे कि आप खुलासा करेंगे कि आप और कांग्रेस के बीच में किस होटल में, किस समय, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने डील कराई, और जैसा कि गडकरी साहब ने कहा कि जिसने डील कराई उसने ही मुझे बताया, तो वो कौन व्यक्ति है, वो कौन सा होटल है, वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज विधानसभा के पटल में आप बताएंगे? आपने नहीं बताया। देखिए, ये विषय क्योंकि नितिन गडकरी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पब्लिक डोमेन में लाया है, और हमारे वरिष्ठ नेता वो साधारण नेता नहीं है, वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं। उन्होंने रिकॉर्ड पर ये कहा कि वो एप्रोप्रिएट समय पर इसका खुलासा करेंगे। आपसे साझा की उन्होंने ये बात। एक साधारण कार्यकर्ता के लिए मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई चर्चा करूं। एक और मेरा सवाल आपसे, आज का 5वां सवाल डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल से सबसे ज्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हो गया, क्योंकि वो आपका रथ रोक सकते हैं, और इसीलिए आप इतने नाराज, इतने खींचे हुए लग रहे हैं, और विधानसभा में आज पहली बार ये रूप देखने को मिला आपका। ऐसा है कि मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं
तो मुझे लगता है कि इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए भगवान को भी शायद बहुत कठिनाई होगी। भगवान ने भी पूरा मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने भारत का भी कल्याण करना है, मानव का भी कल्याण करना है और विश्व का भी कल्याण करना है। आम आदमी का कल्याण कौन करेगा? आम आदमी का कल्याण जो है भारत के कल्याण में निहित है। तो आप एक बहुत संक्षेप में, आप कांग्रेस मुक्त शासन चाहते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं जो केजरीवाल कह रहे हैं? हम कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों मुक्त शासन चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भ्रष्टाचार इस देश में आज पर्यायवाची बन चुके हैं। पिछले उनके वर्षों के इतिहास को और उनके सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों और घोटालों के द्वारा आज कांग्रेस और भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं रह गया। 10 सेकंड में आखिरी सवाल, आपको डर है डॉक्टर हर्षवर्धन कहीं आपके विधायक टूट ना जाएं, क्योंकि गुजरात में ये हो गया है? आधा प्रतिशत भी नहीं है, आयोटा भर भी नहीं है। इसकी कोई किसी तरह की संभावना नहीं। मुझे पता नहीं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया 0 आवर में न्यूज नेशन से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।